हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आज हम एक सेंटिमेंट एनालिसिस का प्रोजेक्ट करने वाले हैं। आज हम ट्विटर के ट्वीट्स का बेसिकली हम सेंटिमेंट एनालिसिस करने वाले हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस का मैं एक आपको ओवरव्यू देता चलूं कि कोई भी आप मूवी को रिव्यू देते हैं, कोई भी आप रेस्टोरेंट को रिव्यू देते हैं या कोई प्लेस को रिव्यू देते हैं, तो एक जो आप सेंटेंस लिखते हो उसकी एक पॉजिटिव टोन होती है और नेगेटिव टोन होती है। क्या फॉर एग्जांपल आप ये लिख रहे हैं कि मूवी को ये रिव्यू दे रहे हैं कि दिस मूवी वाज वेरी बैड, इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस में एक नेगेटिव टोन है, एक डिसअपॉइंटमेंट है, तो ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट का सेंटेंस है। इसी तरह अगर आप एक रिव्यू लिखें कि दिस मूवी वाज वेरी गुड, ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट का सेंटेंस है। तो ये होती है हमारी सेंटिमेंट एनालिसिस। तो मेरे पास एक डेटा सेट है, वो मैं गिटहब में आपको गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये नोटबुक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप ये नोटबुक भी अपने हेल्प के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो डेटा सेट है, उसमें डिफरेंट टाइप के ट्वीट्स हैं और उनके सेंटिमेंट भी गिवन है कि वो किस सेंटिमेंट के ट्वीट्स हैं। तो उसकी बेस पे हम मॉडल ट्रेन करेंगे अपनी और देखेंगे कि हमारे पास कितनी एक्यूरेसी अचीव होती है। तो लेट्स गेट टू वर्क। यहाँ पे हम सबसे पहले अब लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रोजेक्ट में। सबसे मेन लाइब्रेरी हमारी है डेटा एनालिसिस के लिए पैंडास, और नमपाई कर लेते हैं हम जब हम ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा को स्प्लिट करेंगे तो उसके लिए। और यहाँ पे हम एक और मेन लाइब्रेरी इस प्रोजेक्ट में हम यूज़ करने वाले हैं जो कि है एन एल टी के। आपने नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे जितनी भी आपने टेक्स्ट प्रोसेसिंग करनी है सब के लिए एन एल टी के मेनली यूज़ होती है। स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने हैं या फिर आपने आपने स्टैमिंग करनी है, लिमिटाइजेशन करनी है, टोकनाइजेशन करनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट प्रोसेसिंग एन एल टी के ज़रिए ही होती है। तो हम यहाँ एन एल टी के इम्पोर्ट कर लेते हैं और हम स्टैमिंग के लिए या लिमिटाइजेशन के लिए भी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं। सॉरी, फ्रॉम एन एल टी के डॉट कॉर्पस। ये स्टॉप वर्ड्स मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें स्टॉप वर्ड्स भी उन टेक्स्ट सेंटेंसेस में से रिमूव करने होंगे। जो मेन वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो वो सिर्फ हमने रखने हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉप वर्ड्स होते हैं जैसे द हो गया, इट हो गया, ही हो गया, शी हो गया, जिनके कोई मतलब नहीं होता, लाइक इतनी मीनिंग नहीं प्रोवाइड करते वो, इतनी ज़रूरत नहीं होती उनकी क्लासिफिकेशन के लिए, तो इसलिए हम उनको रिमूव करते हैं। तो वो स्टॉप वर्ड्स हम इंपोर्ट कर लिया हमने। और हम अब लिमिटाइजेशन के लिए भी कर लेते हैं। ये हम बेसिकली स्टेमिंग के लिए हम रिपोर्ट कर रहे हैं लाइब्रेरी जो कि है पोर्टर स्टेमर। और यहाँ पे फ्रॉम एन एल, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, सॉरी ये क्या हो गया, अब सही है, मैंने टैब दबाया था तो इसलिए। एन एल टी के डॉट स्टेम, ये मैं कर रहा हूँ लिमिटाइजेशन। अगर मैंने करनी हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लिमिटाइजेशन करें क्योंकि लिमिटाइजेशन इज़ वे मोर एफिशिएंट देन स्टेमिंग। कोऑर्डिनेट लिमिटाइजर, ठीक है। अब एक और मैं इसमें रेजेक्स इंपोर्ट करूँगा जो कि हम टेक्स्ट को, पहले वो मैं आपको बताऊँगा कि क्यों मैं यहाँ पे रेजेक्स की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारी ये मेन लाइब्रेरीज हो गई हैं। एक और मैं लाइब्रेरी इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम एस्केलन डॉट मॉडल सिलेक्शन से। इंपोर्ट जो हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्प्लिट करनी है उसके लिए हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ये फंक्शन इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो अभी हम रन करते हैं इसे। अब हम डेटा सेट रीड करते हैं। डेटा सेट इज इक्वल्स टू पी डी डॉट रीड CSV करेंगे। अब हम यहाँ पे डेटा सेट का नाम है हमारे पास, ये डेटा सेट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेंटिमेंट का डेटा है, सेंटिमेंट डॉट CSV, ये हमारे पास डेटा है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, सेंटिमेंट डॉट CSV इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं ज़रा। ये आप देख सकते हैं कि टोटल 13,871 रोज़ हैं और 21 कॉलम्स हैं। अब ये डेटा सेट को देख के घबराना नहीं है क्योंकि बेसिकली इसमें हमें सिर्फ ये सारे कॉलम्स हमें नहीं इम्पोर्टेंट हमारे लिए, कोई सारे हम इसको, हमें सिर्फ हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो है सेंटिमेंट, ये वाला इम्पोर्टेंट है जिसमें हर सेंटेंस का सेंटिमेंट दिया हुआ है।
और मेन ये है जिसके अंदर एक्चुअल ट्वीट है कि क्या सेंटेंस, क्या ट्वीट लिखा है लोगों ने। तो ये ट्वीट, ये दो चीज़ें बस हमें ज़रूरत है इस पूरे डेटा सेट में, तो हम सिर्फ वही रखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा सेट इज इक्वल टू डेटा सेट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कौन सा चाहिए हमें, एक सेंटिमेंट टेक्स्ट का चाहिए और एक सेंटिमेंट का चाहिए। ये मैंने रख लिया और मैंने रन कर लिया। अब अगर मैं इसे देखूं तो ये हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, टेक्स्ट चाहिए जो एक्चुअल ट्वीट है और यहाँ पे हमें सेंटिमेंट चाहिए उसका। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि न्यूट्रल भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, तीन पे भी आप अपना मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। न्यूट्रलिटी भी आप एक सेंटेंस की डिफाइन कर सकते हैं और पॉजिटिविटी भी और नेगेटिविटी भी। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव बाइनरी क्लासिफिकेशन करूँगा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ वो वाले ट्वीट्स लेता हूँ जो नेगेटिव या पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे मैं डेटा सेट यहाँ पे सेंटिमेंट इज नॉट इक्वल टू, सॉरी क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए, न्यूट्रल। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव हैं वो आ जाएंगे। देखते हैं ज़रा इसे। अब ये देखें यहाँ पे 13,871 रोज़ हैं, यहाँ पे हमारे पास 10,729 कॉलम्स और रोज़ रह गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने सारे न्यूट्रल जो हैं वो सारे रिमूव कर दिए। अब हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट के ट्वीट्स रह गए हैं। ये हो गई हमारी डेटा रीडिंग पार्ट। रीडिंग द डेटा सेट हमारा पार्ट हो गया। अब हम करेंगे थोड़ी सी डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले तो मैं ये करूँगा ना कि मैं ये इस डेटा को ट्रेनिंग और टेस्ट में स्प्लिट कर दूँगा। ट्रेन टेस्ट, यहाँ पे मैं स्प्लिट करता हूँ इसे। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का फंक्शन है ये। डेटा सेट टेस्ट साइज मैं रख रहा हूँ इधर 0.1 का, 10% सिर्फ ले रहा हूँ। 10,729 रोज़ में से सिर्फ मैं 10% टेस्टिंग सेट रख रहा हूँ और बाकी के जो हैं वो 90% वो मैं ट्रेनिंग सेट को दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे रन किया। अब हम एक बार देख लेते हैं। ट्रेन में हमारे पास सही 9,656 रोज़ हैं और टेस्ट में हमारे पास 1,073 रोज़ हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे। अब सबसे पहले हमने ना इस पे थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग करनी है। अब हमारा सिर्फ ये मेन काम रह गया कि हमने जितने भी ये जी, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या हमने उसमें से रिमूव करना है या फिर हमने किस तरह उसको प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ट्रेन टेक्स्ट। यहाँ पे इस इंडेक्स का ये पहला सेंटेंस देख लेते हैं। 9720 इसका इंडेक्स है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 9720। ये देखें। अब इसमें ये देख लें कि आपको हमें सिर्फ ये चीज़ चाहिए। इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट फॉक्स न्यूज़, ये सेंटेंस है। इसमें से हमने हैशटैग्स जितने भी हैं, ये हैशटैग्स ये हमने रिमूव करना है। हमें सिर्फ ये एक सेंटेंस चाहिए यहाँ तक, डिबेट तक, ये एक सेंटेंस है। तो इसका मतलब हमें जितने भी हैशटैग्स हैं वो रिमूव करना है और ये RT @ ये भी हमने एक रिमूव करना है। तो इसके लिए इस चीज़ के लिए मैंने ऊपर रेजेक्स इंपोर्ट किया था कि अब हम एक पैटर्न बनाएंगे, एक रेजेक्स डेवलप करेंगे जो कि इन सारे सेंटेंसेस से मैच करेगा और ये इस टाइप की जो वर्ड्स हैं हैशटैग्स वाले, @ वाले, RT वाले ये सारे रिमूव करेगा, जो हमें फिर ये रिटर्न होगा सेंटेंस, हर सेंटेंस में से। तो यहाँ पे हम अब रेजेक्स डेवलप करते हैं अपनी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, स्ट्रिंग में मैं लिख रहा हूँ, फिर बाद में मैं यहाँ इसके ना RE.sub यूज़ करके इसको रिप्लेस कर दूंगा जितने भी @ वाले और हैशटैग्स वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या सबसे पहले नहीं चाहिए, सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि हैशटैग्स, जितने भी हैशटैग्स हैं, ये वाला हैशटैग्स वाला वर्ड नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हमें हैशटैग्स के बाद जितने भी वर्ड आ रहे हैं ना, हमें वो नहीं चाहिए जो हैशटैग से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा हैशटैग / और W+। का मतलब ये है एक या उससे ज़्यादा वर्ड्स आ रहे हो। तो ये जो रेजेक्स का एक्सप्रेशन है, ये आपके जितने भी रेजेक्स जितने भी आपके हैशटैग्स वाले वर्ड होंगे, ये उसको टैकल कर लेगा। और अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें @ वाला
जितना भी है ऐट सिंबल के बाद जो वर्ड्स आ रहे हैं वो हमने रिमूव करना है, कॉलन RT ये हमें नहीं ज़रूरत। तो अब हम उसका एक बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ऐसे ब्रैकेट्स में कर देता हूँ, ये सिर्फ हैशटैग्स का हो गया, और ब्रैकेट डाल के मैं RT को कवर करता हूँ। अब RT के बाद स्पेस आ रहा है, ये देखें स्पेस है, इसका मतलब हमें \S करना है, और फिर ऐड आ रहा है, ऐड करने के बाद हमें \W+, ऐड के बाद जितने भी आपके वर्ड हैं ये वाला ये मैच हो जाएगा। W+ के बाद एक कॉलन है, तो इसका मतलब हमारा ये पैटर्न हो गया, ये हो गया हमारा हैशटैग हो गया। अब हमने क्या करना है, अब कुछ ऐसे इसके अंदर मैं आपको बता दूं, डेटा सेट में ऐसे भी हैं कि किसी किसी कॉलम्स में, किसी टेक्स्ट में आपको लिंक्स भी मिलेंगे। तो ये लिंक्स का मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ एक करके। फॉर वेल इन ट्रेन टेक्स्ट प्रिंट वेल। अब ये देखें ये आपको लिंक मिला है इधर, ये हमें रिमूव करना है, ये लिंक की नहीं ज़रूरत, इस टाइप के। यानी कुछ ट्वीट्स में आपको लिंक भी प्रोवाइड है, तो वो हमें लिंक को भी मैच करना है और वो रिमूव करना है। ये देखिए ये लिंक्स, तो इस पैटर्न को भी हम लिख लेते हैं। ये RT वाला पैटर्न हो गया, हैशटैग वाला पैटर्न हो गया। अब हमें लिंक्स वाला पैटर्न लिखना है, तो लिंक वाला मैं लिखूंगा HTTP डॉट। अब ये देखें HTTP से स्टार्ट हो रहे हैं, और डॉट और स्टार, यानी HTTP के बाद जितने भी जो भी स्ट्रिंग आ रहा है वो सबको मैच कर दे, ये इसका मतलब है। अब यहाँ पे हमने कवर कर लिया हैशटैग को, RT वाले पैटर्न को, लिंक को। अब आप देखेंगे कि एक अलग से ये ऐड आ रहा है, ये अलग से ऐड आ रहा है, और यहाँ पे बीच में भी ये देखें ये ऐड रियल डोनाल्ड ट्रम्प। ये जो पैटर्न है ये इसको कवर नहीं करेगा, तो इसका भी हम एक क्लास लिख लेते हैं, फिर हमारा रेजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। @W+ ख़त्म, ये हमारी रेजिक्स कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रन करते हैं, ये रन हो गई है। अब हम इसको, हमारा पैटर्न डिफाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सबसे पहले हमने लिमिटाइजेशन और स्टेमिंग का ऊपर क्लास इंपोर्ट की है, वो उसका हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं। तो स्टेमिंग के लिए हम ये डिफाइन कर लेते हैं, पोर्ट स्टेमर, और लिमिटाइजर इसका नाम रख लेते हैं, और इसमें वर्ड नेट लिमिटाइजर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन कर लेते हैं। ये हमने रन कर लिया। अब हम यहाँ पे, अब ये हमारा जो है मेन बॉक्स होगा, मेन सेल होगा हमारा। इसमें हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे क्लीन टेक्स्ट का हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे जितनी भी आपकी क्लीनिंग होगी, जितने भी आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग होगी, वो इस फंक्शन में होगी। तो यहाँ पे हम डेटा का आर्गुमेंट पास करते हैं, यहाँ पे डेटा आएगा, ट्रेनिंग डेटा भी हमने प्रोसेस करना है, टेस्टिंग डेटा जो हमने टेस्ट करना है वो भी एक प्रोसेस्ड ही वर्जन जाएगा मॉडल को, तो वो भी हम इसी फंक्शन के ज़रिए करेंगे। तो ये मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे एक मैं अरे बना देता हूँ ट्वीट्स की, ठीक है, ये मैं आपको समझा दूंगा क्यों मैं बना रहा हूँ। सेंटिमेंट्स की, जिसमें जितने यहाँ पे जितने भी ट्वीट्स हैं, टेक्स्ट हैं, वो आएगा, और यहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे अब मैं एक लूप डिक्लेयर करता हूँ, इंडेक्स रो इन डेटा। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डेटा फ्रेम आएगा फंक्शन में, तो यहाँ पे मैं डेटा डॉट आइटर रोज कर रहा हूँ। आइटर रोज का फंक्शन आप यूज़ किया करें, क्योंकि ये इसकी जो भी को कम्प्लेक्सिटी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू अदर फंक्शंस। आपका कोड इससे थोड़ा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो ये आप आइटर रोज ट्राई करिए करें कि आइटर रोज यूज़ किया करें। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपका पैटर्न मैचिंग करते हैं। एक सेंटेंस है हमारे पास, जो हमने पैटर्न डिफाइन किया है वो हम इस लाइन पे मैच करेंगे। सेंटेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है
लाइब्रेरी है आर ई डॉट सब। आर ई डॉट सब का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, डॉट सब अब यहाँ पे हमने कौन सा पैटर्न किससे मैच करना है। सब का मतलब ये कि जो पैटर्न मैच हो उसकी जगह कोई रिप्लेस कर दे, यानी हमारे पास 3 पैरामीटर्स हमने यहाँ पास कराने, एक पैटर्न कौन सा मैच करना है, कौन से टेक्स्ट में मैच करना है, और उसकी जगह क्या रिप्लेस करना है। हमने 3 कॉलम्स हैं, 3 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले पैटर्न आएगा कि क्या चीज़ किस पैटर्न से मैच करना है आपने। अब यहाँ पे आपने उस पैटर्न को किस चीज़ से रिप्लेस करना है। अब हमारे पास जितने भी ये हैशटैग्स आर टी वाले, आर टी एट टेक्स्ट और हैशटैग्स, ये हैशटैग्स इसको हमने किसी चीज़ से रिप्लेस, यानी ब्लैंक स्पेस इनको मिटा देना है, ख़त्म कर देना है, हमने रिमूव करना है। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ एंटर करेंगे, खाली टेक्स्ट, कुछ भी ना हो, कुछ भी रिप्लेस नहीं करना इससे हमने इसको, बल्कि खाली एम्प्टी स्पेस से रिप्लेस कर देना हमने। और टेक्स्ट कौन सा जाएगा इसके अंदर, टेक्स्ट जाएगा इसके अंदर रो डॉट टेक्स्ट जाएगा इसके अंदर। जो रो ये डेटा डॉट आइटर रोज, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे हर रो वाइज आइटरेट होगा, लूप चलेगा। तो इंडेक्स, ये इंडेक्स आ गया इसमें, और टेक्स्ट का ये हो गया, सेंटिमेंट का ये हो गया। तो रो डॉट, अगर मैं रो डॉट टेक्स्ट करूँगा तो ये चीज़ आएगी, रो डॉट सेंटिमेंट करूँगा तो उसका सेंटिमेंट आएगा। इस तरह ये लूप चल रहा है। तो यहाँ पे उस सारे टेक्स्ट पे ये पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। अब अप्लाई होने के बाद हमारा सारा पैटर्न, हमारा जो सारा हैशटैग्स और आरटी डिफरेंट टाइप के हमने जो रिमूव करने थे वर्ड्स, वो हम रिमूव कर लिए। अब हमारे पास आया है, अब हमने लिमिटाइजेशन करनी है। लिमिटाइजेशन से पहले हम इस एक और मेन काम कर लें, जो कि बाद में हमें मुश्किल होगी अगर हम वो नहीं करेंगे। ये कर लें कि हम सब वर्ड्स को लोअर केस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे ई डॉट लोअर फॉर ई इन सेंटेंस डॉट स्प्लिट, स्पेस पे हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं सेंटेंस। तो यहाँ पे अरे रिटर्न होगी और अरे के अंदर ई लूप चलेगा, ई आइटरेट होगा और हर वर्ड को लोअर केस में कन्वर्ट करता जाएगा। तो ये हमारे पास वर्ड्स आ गए। अब हम लिमिटाइजेशन अप्लाई करेंगे, इसी वर्ड्स पे हम लिमिटाइजेशन अप्लाई कर देते हैं। जो हमने यहाँ पे, ये हम लिमिटाइजर का वेरिएबल कॉल करेंगे, यूज़ करेंगे हम लिमिटाइजर डॉट लिमिटाइज का एक फंक्शन है इसका। यहाँ पे हम वर्ड करेंगे फॉर वर्ड इन वर्ड्स। अब ये हो गया फॉर वर्ड इन वर्ड्स, यानी हर वर्ड को लिमिटाइज कर देगा। अब हमने ये भी मेन काम एक करना है कि हमने स्टॉप वर्ड्स भी रिमूव करने हैं। तो मैं इसी के आगे एक और इफ कंडीशन लिख रहा हूँ कि इफ वर्ड नॉट इन स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स, यहाँ पे इंग्लिश कर देते हैं क्योंकि इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे हम इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी लिमिटाइजेशन प्लस रिमूविंग ऑफ स्टॉप वर्ड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो वर्ड्स आएंगे उनको ज्वाइन कर देना है फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे डॉट ज्वाइन वर्ड्स। अब ये ज्वाइन हो गया, एक सेंटेंस बन गया। अब हम इनको अपेंड कर देंगे ट्वीट्स में। तो वर्ड्स और इनके कोरिस्पॉन्डिंग सेंटिमेंट भी हम सेंटिमेंट्स में अपेंड कर देंगे। यहाँ पे रो डॉट सेंटिमेंट आ गया, ठीक है, सेंटिमेंट आ गया। अब हमने यहाँ पे कर दिया रिटर्न ट्वीट्स और सेंटिमेंट्स। ये हमने रन किया है और ये हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। ये फंक्शन हमारा रन हो गया। अब हम इसको ट्राई करते हैं, इस फंक्शन पे अपना ट्रेनिंग डेटा पास करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा ट्रेनिंग डेटा रिटर्न किस तरह होता है प्रोसेस होकर। तो ट्रेन ट्वीट्स में एक वेरिएबल करता हूँ और ट्रेन सेंटिमेंट्स, क्योंकि अलग अलग लिस्ट्स में हमारे पास ट्वीट्स आ रहे हैं और सेंटिमेंट्स आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लीन टेक्स्ट का करता हूँ और यहाँ पे मैं ट्रेन पास कर देता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि डेटा काफ़ी 10,000 रोज़ हैं, तो उस पर 3 to 4 मिनट्स आपके लेगा ये। तो हम वेट कर लेते हैं। तो जब ये रन होता है फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हमारा कोड रन हो गया।
और ट्रेन ट्वीट्स और ट्रेन सेंटिमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम ट्रेन ट्वीट्स को एक बार देख लेते हैं। ये आपके पास ये अरे हो गई है रिटर्न। तो आप देख सकते हैं इसमें किसी टाइप का भी आपका ऐड नहीं है, हैशटैग्स रिमूव हो गए हैं और स्टॉप वर्ड्स रिमूव हो गए हैं। इंजॉयड, लुकिंग फॉरवर्ड, इस टाइप की नहीं, लाइक आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही मिलेंगे। सारे स्टॉप वर्ड्स रिमूव हो गए हैं, हैशटैग्स और एड आरटीज वगैरह ये सारे रिमूव हमने कर दिए। यानी सक्सेसफुली हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम कर देता हूँ ताकि हमारे लिए आगे प्रोसेस करना ईजी हो। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फाइनल डेटा की एक डिक्शनरी बनाऊँगा जिसमें ट्वीट्स लिखूँगा और ट्वीट्स के अंदर फिर उसकी वैल्यू भी ट्वीट्स आएंगी, सॉरी नहीं, ट्रेन ट्वीट्स, क्योंकि हमारा वेरिएबल ट्रेन ट्वीट्स का ये आ गया। और अब हम एक सेम सेंटिमेंट्स के लिए करेंगे, सेंटिमेंट्स यहाँ पे ट्रेन सेंटिमेंट्स, ये हमारी डिक्शनरी हो गई। अब हम एक यहाँ पे डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्ट करते हैं, प्रोसेस्ड डेटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे pd डॉट डेटा फ्रेम बनाना है हमने, यहाँ पे फाइनल डेटा। अब ये आप अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास आ गया प्रोसेस्ड डेटा, सारे आपको प्रोसेसिंग मिली है, इसमें सारे हैशटैग्स और RT ऐड वगैरह सारे सेंटेंसेस रिमूव हो चुके हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटिमेंट्स जो हैं ये इनकोडेड नहीं है। लेबल इनकोडिंग कर सकते हैं आप, वन हॉट इनकोडिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर लें, क्योंकि ये हमें इनकोडिंग करना लाजमी है क्योंकि कंप्यूटर सारे मैथ्स में प्रोसेसिंग करते हैं, तो इस वजह से हमें इसको कन्वर्ट करना लाजमी है हमें। तो यहाँ पे हम इसको लेबल इनकोडिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी में इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम sklearn.preprocessing से इंपोर्ट लेबल इनकोडर, इसको मैं डिफाइन कर दूंगा। इनकोडर डिफाइन करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको अप्लाई कर दूंगा सेंटिमेंट्स वाले कॉलम पे। तो यहाँ पे प्रोसेस्ड डेटा सेंटिमेंट्स इज इक्वल्स टू लेबल इनकोडर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ये मैं फंक्शन यूज़ करूँगा, ये इस पे फिट होके फिर इसको ट्रांसफॉर्म भी कर देगा। 0 1 2 में आ गया, 0 1 में करेगा। देखते हैं आप 0 किसको करते हैं, 1 किसको करता है। तो यहाँ पे मैं प्रोसेस्ड डेटा, यहाँ पे मैं सेंटिमेंट्स दे देता हूँ। ये हमारा कोड रन हो गया सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मैं प्रोसेस्ड डेटा को यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि हमने उसने नेगेटिव को 0 अलॉट किया है और पॉजिटिव को 1 अलॉट किया है। इसका मतलब हम 0 अगर रिटर्न करे तो नेगेटिव है सेंटिमेंट, और अगर 1 रिटर्न करे तो पॉजिटिव है सेंटिमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा मेन काम रह गया। हमारा प्रोसेसिंग तो हो गई हमारे डेटा की, टेक्स्ट की, सेंटेंसेस की। अब हम क्या करेंगे, अब हम वर्ड्स जितने भी हैं उनको वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक लाइब्रेरी यूज़ करूँगा sklearn.featureExtraction .text। यहाँ पे मैं काउंट फैक्टराइजर यूज़ कर रहा हूँ, आप TF-IDF भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्योंकि हमारी प्रॉब्लम इतनी यानी कह सकते हो कि आप हमारी प्रॉब्लम बैग ऑफ वर्ड से भी सॉल्व हो सकती है। तो हम बेसिकली जितना आप सिंपल रखेंगे आपके लिए अच्छा होगा। तो इंपोर्ट TF-IDF से ये होगा कि आपको एक्यूरेसी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, एक्यूरेसी में 1 या 2% का आपको डिफरेंस आ सकता है, इंक्रीज होगी उस केस में। TF-IDF यूज़ करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो सकती है बाय 1 या 2%। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काउंट फैक्टराइजर जो कि बैग ऑफ वर्ड्स है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने यूज़ कर लिया है यहाँ पे। अब मैं इसको मैंने इंपोर्ट किया। अब हम CV में इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, काउंट वेक्टराइजर। यहाँ पे मैं सिर्फ एक
पैरामीटर प्रोवाइड करूंगा इधर ngram रेंज, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर किसी सेंटेंस में इंपॉर्टेंट वर्ड्स 10 हैं तो ये रेंज है कितने 10 में से चूज करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेंज प्रोवाइड करता हूँ 1 से 3 तक, तो उन 10 में से 3 मैक्सिमम ये चूज करेगा, 3 चूज करेगा। तो ये बेसिकली एक रेंज है जिसमें आपको वो वर्ड सेलेक्ट करना है। अगर फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में 6 वर्ड्स हैं तो वो 6 वर्ड्स सब के सब नहीं सेलेक्ट करेगा, उनके वेक्टर्स नहीं बनाएगा, सिर्फ मैक्सिमम 3 के बनाएगा या 2 के बनाएगा या 1। ये नहीं है कि हमने एक लिमिट दे दी है, एक इंटरवल दे दिया 1 से लेके 3 तक आपने चूज करने हैं वर्ड्स, उनके वेक्टर बनाने हैं। तो ये एक मैं इसमें पैरामीटर प्रोवाइड करूंगा और यहाँ पे फिर मैं इसको फिट कर दूंगा अपने प्रोसेस्ड, क्योंकि हमारा प्रोसेस डेटा है, प्रोसेस डेटा पर के ट्वीट्स के कॉलम पर, क्योंकि हमें बेसिकली उन सेंटेंसेस के वेक्टर्स बनाने हैं। तो हमें उसी ट्वीट्स के कॉलम पे, इस कॉलम पे हमें फिट करना है अपना काउंट वेक्टराइजर। तो इसको हम रन करते हैं। अब ये हो गया रन सक्सेसफुली। तो अब हम एक्सट्रेन का मैं एक फंक्शन यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी फंक्शन नहीं, वेरिएबल। एक्सट्रेन का मैं वेरिएबल लिखता हूँ इधर, इसमें मैं सेव करता हूँ इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे प्रोसेस डेटा को। टेक्स्ट, सॉरी ट्वीट्स आ गया। अब ये हो गया हमारा एक्सट्रेन। अगर हम इसका शेप देख लें तो डॉट शेप, सॉरी, अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास रोज उतनी की हैं, लेकिन कॉलम्स क्योंकि हमारे पास वेक्टर्स बने तो 81,797 कॉलम्स हैं। हर वर्ड का उसने एक वेक्टर बनाया, तो इसलिए हमारे पास कॉलम ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब हम एक्स्ट्रा, हमारे पास ट्रेनिंग डेटा हो गया, हमारे पास इंडिपेंडेंट कॉलम्स हो गए हैं। डिपेंडेंट कॉलम हमारे पास जो है वो ये है सेंटिमेंट का। इसको हम एक अलग वेरिएबल में लिख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ टारगेट कॉलम या डिपेंडेंट कॉलम, कुछ भी आप नाम दे दें। टारगेट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोसेस्ड डेटा में से हमने सेंटिमेंट हमारा मेन डिपेंडेंट कॉलम है, तो यहाँ पे डॉट वैल्यूज। अब ये इसमें सेव हो गया यहाँ पे, सॉरी, ये हमारे पास टारगेट कॉलम इधर इन द फॉर्म ऑफ नंपाई एरे सेव हो गया। अब हमारा मेन काम है, अब हमारा काम ये है कि हमने मॉडल बिल्डिंग करनी है, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग डेटा को हमने प्रोसेस करके शेप में ले आया है और टारगेट सेंटिमेंट भी हमारे पास, टारगेट सेंटिमेंट्स भी हमारे पास रेडी हैं। तो हमने सिर्फ अब मॉडल बिल्डिंग का काम करना है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट मॉडल यूज़ कर सकते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, या फिर आप नेव बायस यूज़ कर सकते हैं, रैंडम फॉरेस्ट कर सकते हैं, बूस्टिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट आप पे ऊपर है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सबसे पहले नेव बायस। नेव बायस से हम चेक करेंगे हमारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। डॉट नेव बायस इंपोर्ट मल्टीनोमियल मैं यहाँ यूज़ करूँगा, मल्टीनोमियल NB। क्लासिफायर का वेरिएबल मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता हूँ। ये हमने रन कर दिया, हमारा इनिशियलाइज हो गया। अब हम इसको फिट कर देंगे, डॉट फिट एक्सट्रेन और यहाँ पे टारगेट। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले हमने एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो हमारे पास स्पार्स मैट्रिक्स आया। तो इसको हमने अगर शो करना है या फिर डिस्प्ले करना है या पास करना है तो हमें टू अरे करके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें इन द फॉर्म ऑफ अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे यहाँ पे पास होगा। तो हमें यहाँ पे एक्सट्रेन खाली नहीं करना है, यहाँ पे हमें टू अरे करके करना है ताकि हमारी प्रॉपर अरे जाए, ना कि उसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ना जाए। तो यहाँ पे मैं इसको फिट किया है। अब थोड़ा सा टाइम लेगा, ये 4 to 5 मिनट्स लेगा रन होने के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा डेटा है।
तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम जैसे ये होता है फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा क्लासिफायर रन हो गया है, फिट भी हो गया है। अब हमने बेसिकली क्या करना है, हमने सिर्फ प्रिडिक्शन करनी है। प्रिडिक्शन करनी है क्लासिफायर डॉट प्रिडिक्ट। लेकिन एक सेकेंड, हमारा टेस्ट डेटा तो प्रोसेस ही नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फंक्शन को थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे। इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। हम यहाँ पे थोड़े से सेल्स ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने करना है कि टेस्ट डेटा को एक बार देख तो लें। इसको देखा भी नहीं है हमने। अच्छा ये ठीक है, टेस्ट आपका ये हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको सेम क्लीन टेक्स्ट वाला जो फंक्शन है, इसलिए हमने ये फंक्शन डिफाइन किया था क्योंकि हमने इसे बार बार यूज़ करना है। तो इस फंक्शन से हम पास कर देते हैं इसी डेटा को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट ट्वीट्स टेस्ट सेंटिमेंट्स इज इक्वल्स टू क्लीन टेक्स्ट। यहाँ पे हम टेस्ट डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये रन होगा, सेम प्रोसेसिंग होगी जिस तरह हमने ट्रेनिंग डेटा प्रोसेस किया था। तो ये रन हो गया, काफ़ी फास्ट हो गया। अब हम देखते हैं ज़रा टेस्ट ट्वीट्स, देखें बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह उसने इसको क्लीन किया है, ऐड हैशटैग सब रिमूव किए हैं। अब सेम हम लोग क्या करेंगे, हम इसका डिक्शनरी बना के इसका डेटा फ्रेम में कर देते हैं। हम इसे ट्वीट्स टेस्ट ट्वीट्स और यहाँ पे हम सेंटीमेंट्स टेस्ट सेंटीमेंट्स और यहाँ पे हम फाइनल टेस्ट डेटा इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम। यहाँ पे हम डेटा टेस्ट रख देते हैं। अब हमारे पास टेस्ट डेटा का डेटा फ्रेम प्रोसेस्ड वाला आ गया है। ये हमारे पास प्रोसेस वाला आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमने सबसे पहले सेम उसी तरह जो हमने एक्सट्रेन के लिए किया था, काउंट वेक्टराइजर यूज करना है। तो यहाँ पे हम एक्स टेस्ट इज इक्वल्स टू cv डॉट ट्रांसफॉर्म कौन सा हमने करना है, फाइनल ये ट्वीट्स हमने ट्रांसफॉर्म करना है ये वाले। तो ये इसको हम यहाँ पे रेफर करेंगे, टेस्ट डेटा ट्वीट्स। ये रन हो गया, इसको हमने रन करना है एक बार क्योंकि ये इंस्टेंस आया स्पार्स मैट्रिक्स का। तो ये हम यहाँ पे 2 अरे करके करें तो ये हमारे पास आ गया है। इसकी एक बार शेप देख लेते हैं क्योंकि शेप के बहुत, ये शेप देखते वक्त एक आप बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि ये मेरे साथ बहुत होता है क्योंकि यहाँ पे मैं इसका ख्याल नहीं रखता हूँ। ये जो कॉलम्स है ना, ये एग्जैक्टली सेम होने चाहिए आपकी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि अगर ये डिफरेंट हुए आपका मॉडल फिट प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो फिट अलग डायमेंशंस पे हुआ होता है और आप प्रिडिक्ट करने को अलग अलग टाइप का आप डायमेंशंस का टेस्ट डेटा दे देते हैं। तो वो जिसकी वजह से एरर आता है और फिर आप बहुत ज़्यादा सर्चिंग करने के बाद फिर मुझे पता चला कि ये मेन एरर है, आपकी डायमेंशन सेम नहीं है, कॉलम सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे टेस्ट डेटा का ये सेम है, इसी तरह यहाँ पे ट्रेनिंग का भी सेम है, दोनों के सेम होने चाहिए। तो अब हमारा टेस्ट डेटा यहाँ पे तैयार हुआ है वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पास कर देते हैं टू अरे करके, क्योंकि हमारे पास इंस्टेंस आता है स्पार्स मैट्रिक्स का, तो हमें 2 अरे करके पास करना है। अब ये रन हो रहा है, हो गया बल्कि। अब यहाँ पे वाई प्रेड करें अगर हम, ये हम प्रिडिक्शंस हो गई हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी एक्यूरेसी चेक करना चाहते हैं, हम जो हमने मॉडल ने बायस मॉडल बनाया, तो हम इसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे एक्यूरेसी स्कोर
एक्यूरेसी स्कोर यहाँ पे वाईप्रेड आ गया, और सॉरी टेस्ट सेंटिमेंट्स जो हमने ये किया हुआ है ये एक्चुअल है और ये प्रिडिक्शंस हैं। तो टेस्ट सेंटिमेंट से अगर हम इसे कंपेयर करें तो एक मिनट सॉरी, टेस्ट सेंटिमेंट्स कितने हैं? ओके समझ गया। हमें इसको लेबल इनकोडिंग करनी है, क्योंकि बेसिकली ये लेबल इनकोडेड वैल्यूज़ हैं और ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू आ रहा है, तो ज़ीरो रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको एक बार इनकोड कर देते हैं। हमने इनकोडर ऊपर डिफाइन किया हुआ है, किधर किया हुआ था हमने, ये हमने डिफाइन किया हुआ है, इसी से हम इसको फिट करेंगे यहाँ पे टेस्ट सेंटिमेंट्स पे। तो यहाँ पे फाइनल टेस्ट डेटा सेंटिमेंट्स इज इक्वल टू लेबल कोडर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे फाइनल टेस्ट डेटा सेंटिमेंट्स। अब अगर हम इसको देखें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे सेंटिमेंट्स कोडेड है। अब हम इसको एक्चुअल एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, हम एक्चुअल वैल्यूज कर देते हैं, सॉरी एक्चुअल वैल्यूज यहाँ पे हम रखते हैं फाइनल टेस्ट डेटा सेंटिमेंट्स डॉट वैल्यूज। अब इसके अंदर एक्चुअल वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ नंपाई अरे हमारे पास आ गई हैं। अब हम यहाँ पे इसकी जगह एक्चुअल वैल्यूज एंटर करते हैं और हमारे पास आ गई है आपकी एक्यूरेसी 85%, विच इज़ वेरी गुड, नॉट बैड। अच्छी एक्यूरेसी आई है ऑन द फर्स्ट ट्राई, फर्स्ट अटेम्प्ट पे हमारी अच्छी एक्यूरेसी आई है। तो इसका मतलब अब ये हमारा एक मॉडल बिल्ड हो गया, सेंटिमेंट एनालिसिस हमने कर लिया है। एक चीज़ मैं बस आपको एक थोड़ी और एलिबरेट कर देता हूँ यहाँ पे कि टेस्ट डेटा एक बार हम देखते हैं, फाइनल टेस्ट डेटा। अब ये देख लें कि स्ट्रेंज गॉड टोल्ड वोट दैम, इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको हम चेक करते हैं कि इसकी क्या वैल्यू मॉडल प्रोवाइड करेगा, हमें क्या सेंटिमेंट प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास वेक्टराइज वर्जन इसका पड़ा हुआ है हमारे पास, किधर है, एक्चुअल वैल्यूज फाइनल टेस्ट एक्स टेस्ट पे हमारे पास ये पड़ा हुआ है .2 अरे। अब इसका पहला जो है ना, पहला वेक्टर, पहला मैट्रिक्स या पहली रो जो है ये वाली, ये कॉरेस्पॉन्ड करती है इसको। तो अगर हम इसको यहाँ पे 0 रखें तो ये हमारे पास पहली रो आ गई। तो यहाँ पे अब हम इसको पास करते हैं। अगर इसका ये मॉडल हमें 0 प्रोवाइड करेगा, नेगेटिव सेंटिमेंट है एक्चुअल में, तो मॉडल के देखते हैं मॉडल क्या हमें प्रोवाइड करेगा। क्लासिफायर डॉट प्रिडिक्ट, ये हमने पेस्ट कर दिया इधर, सॉरी एक ये मेन इशू है, ये बार इशू आता है इसमें। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका ट्रेनिंग जो है ना, आप जो जिस पे ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग के लिए आपको मैट्रिक्स प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट कॉलम्स का मैट्रिक्स होता है, डिपेंडेंट कॉलम का एक वेक्टर होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपका 2D मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यूं करूं तो अब देखें यहाँ पे इसने मुझे प्रिडिक्शन दी है 0 की, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटिमेंट है। तो हमारा मॉडल बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो ये आज का प्रोजेक्ट था हमारा, और इसको आप डिफरेंट तरीके, अब आपका मेन काम हो गया, मेन बैकएंड काम हो गया, प्रोसेसिंग वाला काम हो गया। तो अब इसको आप ये काम कर सकते हैं, इसको एक अच्छी सी आप इंटरफेस दे दें, फ्रंट एंड दे दें, डेस्कटॉप एप्लीकेशन दे दें। फ्यूचर में हम इंशाल्लाह वो भी करेंगे, एक प्रॉपर हम एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हर टाइप का काम होगा, बैक एंड होगा, फ्रंट एंड होगा, एक शक्ल देंगे हम एक प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह। तो अभी हमने एक मेन काम हमने कर लिया, अपना मॉडल बना लिया। अब इस मॉडल को आप पिकल फाइल में डंप करके नॉर्मल
एपीआई के थ्रू आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और फिर आप किसी भी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन या फिर मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत इसको यानी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, रिज्यूमे में आप इजीली डाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें भाई को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय।